दोस्तों, महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बहुत बड़ा संकट बनते जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार विद्रोह कर रही है, कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच पप्पू यादव का एक बड़ा बयान आ गया है। दरअसल एक नेशनल टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें शायद आपने वो इंटरव्यू देखा भी होगा। उसमें उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी क्यों, सीएम फेस तो हम भी हो सकते हैं। मतलब पप्पू यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं, इस पर दावेदारी खुद पप्पू यादव कर रहे हैं। जब यादव से ही बनाना है तो पप्पू यादव क्यों नहीं, क्या दिक्कत है, किस बात की कमी है पप्पू यादव में। ये बातें पप्पू यादव मतलब राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया सांसद कह रहे हैं। अब देखिए, सीएम फेस को लेकर दुविधा है। 17 अप्रैल को बैठक होनी है। कल हमने आपको बताया भी था खबर कि 17 अप्रैल को महागठबंधन की अहम बैठक होनी है। सीट बंटवारा से लेकर तमाम मुद्दे जो है वो तय कर दिए जाएंगे कि सीट किस पार्टी को कितना मिलेगा, सहनी रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या मीम की एंट्री होगी, मतलब AIMIM, कई तरह के पर्दों से मतलब सवाल से पर्दा हट जाएगा। अब दोस्तों, इस बीच एक ट्विस्ट आ गया कि पप्पू यादव ने बिहार के सीएम पद की दावेदारी ठोक दी। देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिनों का कांग्रेस का अधिवेशन चला। 2 दिनों का अधिवेशन चला। कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर, तस्वीरें आई, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर वेणुगोपाल, सुरजेवाला, जितने भी मतलब जो सीनियर हैं, उम्र से नहीं तजुर्बे से, वो सभी लोग शामिल हुए और कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव भी एक बड़ा मुद्दा रहा और पप्पू यादव को उस अधिवेशन में बुलाया गया था। देखिए, पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में नहीं है, पार्टी का विलय उन्होंने करवा लिया, पार्टी ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन औपचारिक तरीके से उन्हें कांग्रेस अपनाई नहीं। अगर अपनाई होती तो शायद पूर्णिया लोकसभा से बीमा भारती की जगह यानी आरजेडी की जगह कांग्रेस से पप्पू यादव लड़ते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया जीते, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और अब जो खबर आती है, जो खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बार विधानसभा चुनाव में देने जा रही है। और पप्पू यादव ने जो प्रपोजल रखा कि जब तक वो तमाम सेकुलर दल जो भाजपा के खिलाफ खड़े हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, उन सबको एक मंच पर नहीं लाया जाएगा, तब तक बिहार में विधानसभा चुनाव साधना असाध्य है। अब उसमें बीएसपी की भी बात उन्होंने रखी, आजाद समाज पार्टी की बात उन्होंने रखी, AIMIM की बात उन्होंने रखी। कहा कि सब जब एक मंच पर आएंगे महागठबंधन में, तब जाकर वो ताकत आएगी कि हम चुनाव लड़कर जीत सके। क्योंकि अगर सीमांचल देख लीजिए, वहां AIMIM का चलता है, आप बक्सर और गोपालगंज देख लीजिए, वहां आजाद समाज पार्टी और बसपा का वर्चस्व है, तो उन सही पार्टियों को मंच पर लाना है। लेकिन दोस्तों, सीएम फेस को लेकर बड़ी दुविधा है। अब सचिन पायलट को देख लीजिए, परसों जो कन्हैया कुमार की यात्रा हो रही थी पटना में, उसमें सचिन पायलट जब पटना पहुंचते हैं एयरपोर्ट, तो उन्होंने साफ कह दिया कि सीएम फेस तो भाई चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री का। अभी से किस बात का इतना हल्ला। कृष्ण अल्लावरू जब 14 फरवरी को बनाए गए प्रभारी बिहार के, पटना आए तो पहला सवाल यही पूछा गया, इस पर भी उन्होंने वही जवाब दिया कि चुनाव के बाद हम देखेंगे, आफ्टर इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन हम तय करेंगे कि बिहार में सीएम का चेहरा कौन हो सकता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, ये संशय जो है वो आरजेडी को तनाव जरूर दे रहा है। हालांकि देखिए, राजद के लोग खुलकर कह रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी का मैंने परसों ही बयान सुना, इसमें उन्होंने साफ कहा कि भाई तेजस्वी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर तैयार नहीं है और इसके पीछे की जो रणनीति समझ में आती है वो सीट शेयरिंग को लेकर ही है। देखिए, सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा होता है। अब एनडीए में आप देखिए ना, कितना छीछा लेदर चल रहा है। मतलब कुशवाहा जी भी 30 सीट मांगकर चल रहे हैं, मांझी जी कहे कि 40 सीट लेंगे, 20 जीत जाएंगे, ये मांझी जी कह रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी चुप है, लेकिन 2 दिन पहले तस्वीर आई जिसमें हुलास पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई, राजू तिवारी, अशरफ अंसारी, जो पार्टी के नेता लोग हैं, सभी लोग बैठे थे और तय हो रहा था कि भाई किन किन सीटों पर तैयारी करनी है, कितनी सीट पर हम लड़ेंगे। तो ये चर्चा सभी पार्टियों में हो रही है। तो एनडीए में भी वही गुनागनी दिख रहा है। और जहां तक बात महागठबंधन का है, कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी ताकत दिखाना चाह रही है, मजबूत सीटों पर लड़ना चाह रही है और मजबूत सीटों पर तभी लड़ेगी जब बार्गेन अच्छा होगा और उसके लिए तेजस्वी को सीएम फेस नहीं मानना है। देखिए, बीच में तो चर्चा ये भी हो रही थी, चर्चा हम ही कर रहे थे, कई चैनल्स पर चर्चा आपने देखा होगा, नेशनल टेलीविजन पर भी खूब डिबेट हो रहा था कि क्या
इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी, लेकिन अब वैसी परिस्थिति नहीं है। लग रहा है जैसे तेजस्वी सबको बटोर लेंगे, मतलब समेट लेंगे महागठबंधन को। कुछ पार्टियों को शामिल भी करा सकते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, जैसे सनौफ मल्ला उनको बाहर भी कर सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में दोस्तों एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो होता है, दबाव की राजनीति जो होती है, वो कांग्रेस जरूर कर रही है। और पप्पू यादव का ये बयान कि वो भी सीएम फेस हो सकते हैं। देखिए तेजस्वी यादव के मतलब कहते हैं ना नासूर, वो दो ही नेता कांग्रेस में है, एक कन्हैया और दूसरे पप्पू। कन्हैया को कांग्रेस लॉन्च कर दी बिहार में, पप्पू यादव को गुजरात बुला ली। तो कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि कौन सा वो दुखता नब्ज है तेजस्वी का, इस पर हाथ रखेंगे तो हमसे बात बन सकती है, और इस पर हाथ रखा जा रहा है। अब देखिए इसका रिजल्ट कहां तक जाता है, किस तरह निपटता है। लेकिन बिहार के राजनीति में फिर से एक बार सरगर्मी बढ़ गई है, जब से पप्पू यादव ने कह दिया है कि वो भी सीएम फेस हो सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।